आज आपको हम एक निगमन करवा रहे हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और इस बार भी आपका आ सकता है या पूछ सकता है। तो चलिए आप ध्यान समझिए किस प्रकार से हम निगमन कर रहे हैं। अगर आपको कहीं समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। ध्यान दीजिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध बताना है। F बराबर R/2। ये निगमन है, डेरिवेशन है। कई बार इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुविकल्प भी बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे आप लगाएंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे, निगमन कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। हम आपको जो प्रूफ करा रहे हैं वो करा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रूफ करवा रहे हैं। बाद में उत्तल दर्पण से भी होता है। अगर जिसको भी दिक्कत होगा वो बताइएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। ये आपका है अवतल दर्पण है। हम उत्तल दर्पण से भी प्रूफ करा सकते हैं, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तब, ऐसे नहीं करेंगे। कमेंट आप करिएगा तो हम करा देंगे, नहीं तो एक ही से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये है अवतल दर्पण, ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। एक नियम आपको जानकारी है, पहले से जानकारी है कि प्रतिबिंब बनने के नियम में कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये चली गई, एकदम ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी आपको समस्या हो आप कमेंट करिए, सब समाधान हम करा देंगे। बस ध्यान दीजिए आप कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अच्छा, हम यहां पर कुछ मान लेते हैं। ये वक्रता केंद्र से हम एक लाइट रे को ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये आपका दर्पण है और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से जो भी लाइट रे पड़ती है इस दर्पण पर हमेशा 90 अंश बनाता है। हमेशा आप एक सर्कल बनाओ, सर्कल से केंद्र यहाँ गिराओगे तो 90 नहीं आएगा आपका, ये तो 90 होता है। और 90 का मतलब होता है कि अभिलंब बन गया। प्रकाश के परावर्तन आपको बताए थे कि ये आपका अभिलंब है। अभिलंब इस दर्पण के 90 अंश पर होता है और ये ऐसे फिर ऐसे आपका ये आई होता है, ये आर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगा आई बना रहा है और ये परावर्तन हो रहा है, अभिलंब के साथ जो बनाएगा वह आर बनाएगा। अब परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। तो जहां पर कोण आर है, जहां पर कोण आर है वहां क्या लिख सकते हैं, हम आई लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, आई। अब बोलो, समस्या तो आ रही होगी लेकिन समाधान भी हम करते जा रहे हैं। समस्या भी आएगी और समाधान भी करते जाएंगे। भाई हमने आई कैसे लिख दिया, हम परावर्तन के नियम के अनुसार लिख दिए, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, ये आई है, ये भी क्या होगा आपका आई होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आई है तो आपका आई हो गया। अब देखो इसे हम मान लेते हैं यम।
एम सी एफ में देखो, ये आई है, ये आई है, ये आपका बहिष्कोण बना कि नहीं बना है? ये आपका हो जाएगा बहिष्कोण। और बहिष्कोण क्या होता है कि इस कोण के समदूरस्थ दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यह भी आई है, यह भी आई है, तो कितना हो जाएगा? 2 आई हो जाएगा। बहिष्कोण आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 9 में तो पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि भाई ए है, ये आपका बी है, ए बहिष्कोण आपका एक्स है, तो एक्स बराबर क्या होता है? ए कोण धन बी कोण। ये होता है बहिष्कोण की सूत्र होता है, फार्मूले होते हैं कि इस कोण के समदूरस्थ दोनों कोणों के अंतर कोणों के क्या क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आपका 2 आई हो गया। अच्छा, यहां पर हम कुछ त्रिभुज ले रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं है। आप टफ बनाओ अपने से तो वो अलग बात है, लेकिन आप इसे 2-3 बार अगर वीडियो को पॉज करके देखोगे या 3-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको आना शुरू हो जाएगा। इतना भी कोई टफ चीजें नहीं बता रहे हैं आपको, वो सिंपल तरीके हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज आप हम ले रहे हैं, हम एक लाइन ये एन कर देते हैं। त्रिभुज एम सी एन में, त्रिभुज एम सी एन में हम निकाल दे रहे हैं आई एम सी एन। यहां पर देखो कि जो tan tan आई होगा, आपको पता है कि tan थीटा बराबर लंब बट्टी आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बट्टी आधार होता है, तो tan आई बराबर लंब आपका mn हो जाएगा, mn बट्टी आधार cn हो गया। लंब भाई आपको पता है कि लाल लाल बट्टे कक्का होता है, तो tan ले रहे हैं, लंब बट्टे आधार, लंब आपका ये हो गया, आधार ये हो गया। यहां पर लगाते हैं कंडीशन, यदि यदि अवतल अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए, हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जो अवतल दर्पण है इसका द्वारक छोटा हो जाए। द्वारक मतलब क्या होता है? जैसे ये इसका द्वार बड़ा है, इसका द्वार छोटा है, ऐसा कहते हैं इसका द्वार और छोटा हो जाएगा, तो इसका द्वारक वो छोटा हो जाए। जब द्वारक छोटा हो जाएगा तो जो यहां पर n है, अभी n पे गिर रहा था तो कहां पे गिरेगा? p पे गिरेगा। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा आपका? p। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा आपका? p हो जाएगा। और tan i बराबर लगभग हमारा क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान लगभग लगभग क्या हो जाता है आपका? थीटा हो जाता है, तो ये आई हो जाएगा। तो ये आई बराबर आपका एम पी बटे सी पी, समीकरण नंबर 1। जहां पर भी दिक्कत आप लोग को हो रहा होगा, समझिएगा, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अगर ये मेथड नहीं समझा रहा तो दूसरा बताइएगा, हम वो भी मेथड करा देंगे। 2 विधि से हम करा सकते हैं निगमन इसका, आप बस कमेंट भर करिए बस। ठीक है, अच्छा, अब ले लो त्रिभुज एम एफ एन में, एम एफ एन में ये आपका 2i है, एफ है, एन है, एम है। यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो। tan
थीटा मतलब 2i बराबर लंब बटे आधार mn बटे fn। देखिएगा, ध्यान समझिएगा आप लोग, हम करना क्या चाह रहे हैं। जब समझेंगे तभी मामला सॉल्व होगा। फिर वही कंडीशन कि यदि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा p, n बराबर क्या हो जाएगा आपका p, और tan 2i मैं यहां लिख दे रहा हूं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बताइएगा आप लोग। n बराबर p और tan 2i बराबर क्या जाएगा आपका 2i हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2i बराबर mp बटे fp। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 देख लो। समीकरण 1 आपका यहाँ है, 2 यहाँ पर है। समीकरण यहाँ पर आपको देख कट तो नहीं रहा है ना, देख लीजिएगा आप। समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, तो एक आपका क्या है, ये है i बराबर mp बटे cp और ये आपका 2i mp बटे fp। ठीक है ना, समीकरण 1/2 कर दिए हैं। i से i कैंसिल, m से m कैंसिल, ये पहुंच जाएगा ऊपर 1/2 और ये pf पहुंच जाएगा ऊपर, fp पहुंच जाएगा ऊपर और cp आ जाएगा नीचे। ठीक है, 1/2, क्योंकि सभी दूरियां हम ध्रुव से लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा pf बटे pc। अच्छा, चिन्ह परिपाटी आपको जानकारी पहले से होगा, आप तो रिवाइज कर रहे हैं। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि प्रकाश की ओर जितनी भी दूरी नापेंगे सब धनात्मक लेते हैं और उसके विपरीत जितनी भी दूरी नापेंगे सब ऋणात्मक लेते हैं। ठीक समझ लीजिए कि प्रकाश की ओर अगर जाएंगे दूरी हम लेते हैं धनात्मक, उसकी विपरीत में आएंगे तो क्यों नापेंगे ऋणात्मक। अब हम प्रकाश ऐसे जा रहा है, हम नाप ऐसे रहे हैं, प्रकाश ऐसे जा रहा है नाप ऐसे रहे हैं, लग हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस f pc। भाई ये आपका f है, ये आपका r है। प्रकाश से जा रहा है नाप ऐसे रहे तो ऋणात्मक, माइनस r कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 f बटे r। तो यहां लिख दो आप, r इधर कर दो तो ये r/2 बराबर f, आप ऐसे लिख देते हो यह बराबर r/2। यही निगमन आपका था, यही निगमन आपका था। आप ऐसे भी कहीं देता है कि r बराबर 2f। इस प्रकार के जो डेरिवेशन है वह बहुविकल्पी भी बने हैं, इस पर क्वेश्चन भी आता है, इस पर निगमन भी आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमने करवाया है। तो आप इसे एक बार नहीं, आप कई बार इसे देखा करिए, कई बार देखा करिए और रफ पर आप रिवाइज करिए। ये बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आएंगे भविष्य में। तो ठीक है, आप इसे ध्यान समझिए।